सुबह से ही सबसे बड़े सर्वे पर सबसे बड़ी कवरेज की हर एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कितनी हलचल है ज्ञानवापी परिसर के बाहर। बहुत बड़ी संख्या में देखिए सोमवार का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा है, इसीलिए अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ के। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि मस्जिद में सर्वे अंदर अच्छे से हो जाए और बाहर भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो सकता है फाइनल सर्वे, ये जानकारी है। ज्ञानवापी मस्जिद में उत्तरी हिस्से के गुंबद का सर्वे खत्म हुआ, बड़ी अपडेट है आपके सामने। और देखिए उत्तरी हिस्से में मौजूद सर्वे की टीम अब पड़ताल वहां पर कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फाइनल सर्वे पर बड़ा ये अपडेट है और 1 से 1.5 घंटे में ये फाइनल सर्वे हो सकता है, ये कहा जा रहा है। देखिए उत्तरी हिस्से के गुंबद का सर्वे खत्म हो गया, ये अपडेट है। और गुंबद की वीडियोग्राफी पूरी हुई है उत्तरी हिस्से में मौजूद। इसी पर और जानकारी लेते हैं हमारे साथी लगातार बने हुए ग्राउंड से नीतीश बने हैं और साथ ही ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले वीरेश जी का ही रुख कर लेते हैं। वीरेश जी देखिए उत्तरी हिस्से का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अब सर्वे की टीम कहां पर मौजूद है, क्या क्या चीजें वहां पर देखी जा रही हैं, क्या जानकारी भीतर से आपके सूत्र आपको दे पा रहे हैं वीरेश जी? देखिए अंदर से खबर ये आ रही है कि अब पश्चिमी जो दीवार है उसके नीचे जो कमरा है व्यास जी का कमरा, वहां पर सर्वे शुरू हो गया है। जी आखिरी क्षण में है, 10:30 बजे के करीब सर्वे समाप्त हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम का कहना है, याचिकाकर्ता का कहना है, वाद विवाद प्रतिवाद से जुड़े हुए वकीलों का कहना है कि अब जो है 10:30 बजे तक सर्वे समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से आज जो आखिरी छोर है पश्चिमी छोर यानी पश्चिमी दीवार के नीचे व्यास जी का जो कमरा है, जहाँ की कल साफ सफाई हुई थी, जिसे लेकर कल व्यवधान हुआ था, कल हो हल्ला हुआ था और वहां पर नोक झोंक हुई थी, जिसको लेकर कल 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पंचायत की गई थी। क्योंकि कुछ आकृतियां थी, कुछ कलश थे, कुछ मूर्तियां थी जिसे हटाने, जिसे दिखाने, जिसके वीडियोग्राफी को लेकर आपत्तियां थी। कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने भी आपत्तियां की कि जिस तरीके से यहाँ फावड़े चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो उचित नहीं है। ऐसे में नोक झोंक हुआ और लगभग 25 मिनट तक बातचीत वहाँ चलती रही और फिर आज सर्वे सुचारू रूप से हो सके इसके लिए 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पंचायत हुई और इसका नतीजा आज ये है कि जो सर्वे का काम है वो सुचारू रूप से निरंतर चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। व्यवधान इसलिए नहीं है कि आज शासन प्रशासन, वादी प्रतिवादी पक्ष, विपक्ष, मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने तय कर रखा है कि आज 16 तारीख है और 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में जल्द से जल्द हो काम, कोई नोक झोंक न हो, इसलिए काम सुचारू रूप से चल रहा है। पश्चिमी दीवार के नीचे जो बड़ा कमरा है, सबसे बड़ा कमरा है व्यास जी का कमरा और व्यास जी के कमरे में वहां पर कल सफाई हो चुकी है और अब सर्वे का काम चल रहा है। जैसे ही व्यास जी के कमरे का सर्वे खत्म होगा, जी हां, व्यास जी के कमरे का सर्वे खत्म होगा, वैसे ही सर्वे का काम जो 3 दिन से, पिछले 2 दिन से और आज तीसरा दिन है होगा, वैसे ही सर्वे का काम समाप्त। कल 17 तारीख कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और आज जो सबसे महत्वपूर्ण सर्वे का काम है वो चल रहा है व्यास जी के कमरे में, पश्चिमी दीवार के नीचे। वहां सबसे बड़ा कमरा है। खास बात बता दूं कि तहखाने और बाकी कमरों के अलावा जो सबसे बड़ा कमरा और महत्वपूर्ण कमरा है। और एक बात और आपको बता दूं, इस कमरे को लेकर जो याचिकाकर्ता हैं, जो वहां पर सर्वेयर हैं, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है और हिंदू पक्ष के लोग, जी हां, हिंदू पक्ष के लोग, वादी पक्ष के लोग जो हैं वो ज्यादा उत्सुक हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसमें उनके धर्म से संबंधित आकृतियां, कलश, पांडुलिपियां और साथ ही साथ कुछ ऐसे खंबे हैं जिस पर हिंदू धर्म देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। इसे लेकर हिंदू पक्ष के लोग और ज्यादा आश्वस्त हैं। उनका ये मानना है कि आज जो व्यास जी का कमरा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, व्यास जी का कमरा, जी हां, व्यास जी के कमरे के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे में हिंदू पक्ष का मानना है कि जब इसका सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो दावा वो कर रहे हैं उस पर मुहर लग जाएगी। आप कह रहे हैं कि ये व्यास जी का जो कमरा है उसका सर्वे हो रहा है और जैसे सर्वे कंप्लीट होगा उसी के साथ ही 2 दिन से चला आ रहा ये सर्वे तीसरे दिन भी जारी है जो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन तालाब के सर्वे को लेकर क्या जानकारी है वीरेश जी, कुछ बता पा रहे हैं इसको लेकर अंदर से?
जी हाँ, जी आपने सवाल बहुत ही मौजू और सही किया, क्योंकि सर्वे को खत्म करना है 10:30 बजे के करीब, जैसा जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। तो ऐसे में तालाब को लेकर जो दूसरी टीम है वो सर्वे कर रही है। जी हाँ, वो सर्वे कर रही है क्योंकि तालाब में आकृतियों को लेकर, कोई शिलापट्ट को लेकर, जब पानी सूख चुका है उसका, तो ऐसी चीजें वहां तालाब में और उसके सर्वे में कोई बहुत ज्यादा दुश्वारियां नहीं है, क्योंकि तालाब का अगर पानी सूख गया है तो सर्वे करना आसान है। लेकिन सबसे कठिन और जटिल काम है वो व्यास जी का कमरा, जिसमें बहुत ज्यादा लकड़ी के लट्ठे रखे हुए थे, पत्थर था, मिट्टियों का टीला था, उसमें से कल सांप भी मिला था, दुरू था, विषधारी वहां पर बहुत से जीव जंतु थे। जब उसकी साफ सफाई हो गई और हिंदू पक्ष का यह मानना है कि बहुत ज्यादा संभावनाएं उनके पक्ष के हिसाब से, दलीलों के हिसाब से उस कमरे में है, तो वो सबसे पेचीदा काम है। और रही बात तालाब की, तो तालाब के एक्सपर्ट जो हैं हमारे साथ मोहम्मद मोइन, वो और जानकारी देंगे कि जब पश्चिमी दीवार के नीचे व्यास जी के कमरे का चल रहा है तो तालाब में सर्वे बहुत कठिन तो है नहीं, जब पानी सूख चुका है तो वो एक तरफ से काम तो चल ही रहा है उसका। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तालाब का जो पानी था वो रात को ही हटा दिया गया था, पानी सूख भी चुका हुआ है। जो सिल्ट थी वो सुबह साफ की जा रही थी, लेकिन जिस व्यास जी के कमरे की आप बात कर रहे हैं वहां पर व्यवहारिक तौर पर 1 से 2 दिनों में सर्वे कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि मस्जिद, उसके मलबे के ठीक पीछे मस्जिद की दीवार है, इकलौती दीवार है। आप किसी धार्मिक स्थल की दीवार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और 3 तरफ से लोहे के बड़े बड़े एंगल से बैरिकेड किया गया है, गार्डर से बैरिकेड किया गया है, कटीले तार लगाए गए हैं। तो पहले उन लोहे के एंगल्स को, लोहे के गार्डर को हटाना होगा। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि बिना बुलडोजर के मलबा हट ही नहीं सकता है, बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही होगा। तो ये सारी प्रक्रिया होने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। कल कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करनी है। मोइन भाई, बुलडोजर का नाम न लिया करो और जगह। क्यों भाई, बुलडोजर की तो आजकल बहुत चर्चा है, और जरूरत यहां भी पड़ेगी बुलडोजर की। बिना बुलडोजर के मलबा नहीं हटाया जा सकता जो वहां पर स्थलीय स्थिति है। क्योंकि मैं वहां पर कई बार गया हूं, मैंने उस जगह नहीं हट सकता क्या? नहीं, मैनुअली, चूंकि फिर बहुत लंबा काम लगाना पड़ेगा तमाम। तो इसलिए बता रहे हो ना कि परसों भी नमाज अदा किया, कल भी नमाज अदा किया, और आज भी करेंगे, और जुमे को भी किए थे। वो दे रहे हैं, जो प्रोसीजर बता रहे हैं कि बहुत लंबा है, इससे ये उनको लग रहा है क्या कि सर्वे और खिंच सकता है? ऐसी भी संभावना नजर आती है कि सर्वे कल भी जारी रह सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है उनको? देखिए मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से आप प्रोसेस बता रहे हैं वो तो बड़ा पेचीदगी भरा है, और ऐसे में क्या सर्वे 10:30 बजे समाप्त हो जाएगा? ऐसे में क्या कल भी जारी रहेगा? ये भी तो सवाल खड़ा होगा। देखिए, ऐसा है कि अदालत ने जो आदेश दिया था उसमें यह कहा था कि सर्वे आप करिए, सर्वे करने के बाद 17 मई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए। मैंने जो बताया कि जो व्यवहारिक तौर पर इतनी जल्दी पीछा मलबे को हटा करके वहां सर्वे कर पाना, व्यास जी के कमरे तक पहुंच पाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, उसमें वक्त ज्यादा लगेगा। और यही वजह है कि जो लक्ष्मी देवी वादनी हैं, उनके पति सोहन लाल हैं, उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि आज से लेकर कल तक वो उस हिस्से का सर्वे कराए जाने की भी मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करेंगे, अदालत से गुहार लगाएंगे कि वही वो जगह है जहां पर मंदिर का गर्भगृह होता था, वही जगह है जहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, वही जगह है जहां पर व्यास जी का कमरा मलबे के नीचे है। और व्यास जी के कमरे से तमाम अहम तथ्य सामने आ सकते हैं जो उनके दावों को आधार दे सकते हैं, इसलिए वहां पर सर्वे होना जरूरी है। और इसी मांग को लेकर वो अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। अब ये अदालत को तय करना होगा कि वो इनकी मांग से कितना संतुष्ट नजर आती है, और वो क्या कुछ सोचती है कि जो कुछ भी चल रहा है उसमें, उस दावे में कितना दम है, और क्या उस जगह के सर्वे कराए जाने का भी आदेश दिए जाने की जरूरत है या नहीं है। ये जानकारी मोहम्मद मोइन ने आपको दी। बिल्कुल ठीक है विनेश जी, तमाम बारीकियां बता रहे हैं मोहम्मद मोइन, और वो भीतर गए हैं, उन्होंने वहां पर देखा है किस तरीके से चीजें हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज वहां पर आ सकती हैं, और इसीलिए भी वो बता रहे हैं। आप देखिए, कोर्ट पर ही पूरा निर्भर करता है। कोर्ट के भीतर जब कल कोर्ट कमिश्नर पूरी रिपोर्ट रखेंगे तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है उस पर आगे डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूरा मामला बढ़ेगा। आप दोनों ही रहिए हमारे साथ। लेकिन पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने वहां की सुरक्षा को लेकर, सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा है एबीपी गंगा से, वो आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं जो बताएंगे। एक कर लो। सतीश गणेश जी, आप बताइए किस तरह से आप कंट्रोल किए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आज तीसरे दिन की कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट कमीशन के जितने भी नामित सदस्य हैं, पक्षकार हैं, और प्लस जो टेक्निकल टीम्स हैं, ये सारी टीम्स अंदर जा चुकी हैं।
कमीशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब तक जिस तरीके से एक आदर्श वातावरण में कमीशन का कार्रवाई चला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी ये कार्रवाई इसी तरीके से निर्बाध रूप से चलेगी। आपको लगता है कि कोई भी व्यवधान नहीं होगा और आज कार्रवाई पूरी हो जाएगी? आज अंतिम दिन है। देखिए, हम लोगों ने तैयारी की है और जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों ने संवाद किया, सभी पक्ष के लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पे संवाद किया, जिसमें जिलाधिकारी, यहाँ के मंडलायुक्त, मैं स्वयं और हमारे सीनियर अफसर्स, और एक कंसेंसस हम लोगों ने इमर्ज करवाया कि कोर्ट का मैंडेट है और कोर्ट के आदेश का सम्मान सभी संविधान प्रिय लोगों को करना चाहिए और उस क्रम में सभी लोग आगे आए। काशी के लोगों ने विशेष रूप से हम लोगों का सहयोग किया और मैं दिल की गहराइयों से काशी की जनता का। कमिश्नर हमारे साथ हैं जो बताएंगे। एक कर लो, किस तरह से आप कंट्रोल किए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आज तीसरे दिन की कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट कमीशन के जितने भी नामित सदस्य हैं, पक्षकार हैं और प्लस जो टेक्निकल टीम्स हैं, ये सारी टीम्स। तो पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को आपने सुना, उन्होंने कहा कि काशी के लोगों ने पूरा सहयोग किया है 2 दिन के सर्वे में और आज भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे दिन का सर्वे भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर लगातार मौजूद है, आपको हर एक जानकारी वहां से दे रहे हैं, बाहर से क्या तस्वीर है, भीतर से क्या तस्वीर है, भीतर से क्या जानकारी मिल पा रही है, वो भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं एक बार। नीतीश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या तस्वीर इस वक्त आप दिखा सकते हैं? नीतीश, लगातार तस्वीरें तो मैं दिखा रहा हूं सुरक्षा की, लेकिन अगर अंदर की जानकारी की बात कर लूं तो अंदर के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए सर्वे बाधित हुआ है। वहाँ पर जो वादी पक्ष के लोग हैं, वहाँ पर उन वादी पक्ष के लोगों ने एक ऐतराज़ जताया है। ऐतराज़ वादी पक्ष के ही जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कल बाहर आकर जो बयान दिया था कि जो सारे साक्ष्य हैं हमारे पक्ष में है, इस तरह के बयान आए थे, उनको वहाँ पर होने पर ऐतराज़ जताया है। उसके बाद सर्वे थोड़ी देर के लिए बाधित है। आपसी बातचीत का दौर चल रहा है और मतलब कहा यह जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में फिर से सर्वे शुरू जरूर हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति आपको बता दूं कि अभी सर्वे अंदर रुका हुआ है। जो वादी पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भी सर्वे की जो भी रिपोर्ट है या फिर जो भी साक्ष्य है वो बाहर, यहाँ से निकलने वाले लोग बाहर इसे लेकर बयान क्यों दे रहे हैं, ये अंदर ही ऐतराज जता रहे हैं। तो अब इसके बाद प्रशासनिक टीम उन्हें समझा रही है, उन्हें मनाने का प्रयास कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में फिर से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। चूँकि जिस व्यक्ति ने बयान दिया था वो जब गुंबद का सर्वे चल रहा था तो वहां पर भी मौजूद थे। इसके बाद जब सर्वे जब दोबारा वहां से गुंबद का सर्वे खत्म हुआ है और जब दोबारा जब टीम नीचे आई है तो उन्होंने कुछ विषयों पर बातचीत की। बातचीत में जो अन्य लोग थे उन्होंने ऐतराज जताया, उन्होंने कहा कि कल आप बाहर निकलकर ऐसी बातें क्यों कह रहे थे, कहना नहीं चाहिए, कोर्ट का आदेश है। और उसके बाद अब सर्वे के पूरा होने तक किस किस तरह की अपडेट होगी, एक अपडेट आपको ठीक है। वादी पक्ष के ऐतराज के बाद ये अपडेट दे रहे हैं नीतीश कि कुछ देर के लिए वहां पर सर्वे का काम रुका हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद सर्वे शुरू हो जाएगा क्योंकि आज टारगेट लेकर के चला जा रहा है कि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। देखना ये होगा कितनी देर ये रुकावट रहती है और कब फिर से ये सर्वे का काम आगे बढ़ता है। नीतीश और वीरेश जी, मोइन आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड से हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, उम्मीद यही है कि 2 से 3 घंटे में पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसी पर लगातार हमारी ये महा कवरेज जारी है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आज तीसरा दिन है, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे दें कि अभी कुछ देर से रुकावट है, वहां पर जो सर्वे का काम है वो रुका हुआ है। वादी पक्ष के कुछ ऐतराज हैं, जिसके बाद कुछ देर के लिए वहां पर सर्वे को रोक दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में थोड़ी देर के लिए सर्वे रुका, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, आज जो बचे हुए हिस्से हैं उनका सर्वे होना है। वादी पक्ष के ऐतराज पर सर्वे रोके जाने की खबर है। नीतीश का सीधे रुक कर लेते हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल पा रही है अंदर से? सर्वे अभी रुका है या फिर शुरू हो चुका है? अपडेट दें नीतीश। सलता, अगर सर्वे की बात करें तो कुछ देर के लिए सर्वे बाधित रहा और अभी की स्थिति आपको बता दूं कि अभी सर्वे फिर एक बार शुरू हो गया है। जिस तरह से वादी पक्ष के एक व्यक्ति को लेकर वादी पक्ष ने ही ऐतराज जताया था, ऊपर गुंबद का सर्वे शुरू हुआ और सर्वे शुरू होने के साथ ही जो वादी पक्ष के व्यक्ति हैं वो नीचे पहुंचे और नीचे जब वहाँ पे आते हैं तो वापसी में आपसी बातचीत के बाद एकाएक थोड़ा सा माहौल गर्म होता है। थोड़ा सा माहौल गर्म होने में वो लोग कहते हैं कि जब आप यहाँ कोई चीज़ देख के जाते हैं तो बाहर बयान क्यों देते हैं, क्यों बातचीत होते हैं, और इससे लेकर दोनों पक्षों में धीरे धीरे
धीरे आपस में कानाफूसी और फिर उसके बाद जो माहौल है थोड़ा सा गर्म हुआ और कुछ देर के लिए सर्वे रुका। रुकने के बाद जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद फिर से एक बार सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। लता, ठीक है, एक बार फिर से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ये नीतीश बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ये चलता ही रहेगा। पिछले 2 दिनों में भी हमने देखा जहां जहां पर ऐतराज, वहां पर कुछ देर के लिए सर्वे को रोक दिया जाता है और फिर से कोर्ट कमिश्नर उनसे समझाइश करते हैं, समझाते हैं और फिर सर्वे की शुरुआत हो जाती है। वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए सर्वे एक बार फिर से रुका और जानकारी ये है कि सर्वे की शुरुआत फिर से हो गई है। ऐसे में कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 घंटे में, क्या आपको नजर आता है वीरेश जी? देखिए, जो सर्वे रुका है, लेकिन कल इसको लेकर पंचायत हुई थी, बात हुई थी, समझाया गया था, बुझाया गया था। जैसा कि सतीश गणेश ने कहा भी है कि सभी पक्षों से हमने बात किया। एबीपी गंगा की जो कल खबर थी उस पर उन्होंने मोहर भी लगाया और वो सतीश गणेश जो कल 2 दिन से वहाँ मौजूद थे, आज भी वो पहुँचे हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि सभी पक्षों को हमने कहा है कि कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। जैसा कि सर्वे रुका हुआ है, लेकिन सर्वे स्टार्ट होगा, चलेगा और जो आखिरी दौर में है, आखिरी दौर में होने की वजह से ये माना जा रहा है कि जो व्यास जी का कमरा है वो सबसे टिपिकल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक है। जो वादी पक्ष के लोग हैं वो ज़्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कुछ ऐसा क्लू, कुछ ऐसा सबूत, कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिससे उनके दलीलों पर एक प्रभाव पड़ेगा। मोहम्मद मोइन, जो सर्वे है वो रुका हुआ और ऐसे में ये जो रुकावट है, जो कल पंचायत हुई थी, समझाया बुझाया गया था। और सतीश गणेश ने कहा भी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया गया है कि कहीं कोई कुछ ना हो और जल्दी से हमें रिपोर्ट सौंपनी है, सर्वे जल्दी कराना है। तो ये व्यवधान क्यों हो रहा है? देखिए, अभी जब आप एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश साहब से, तो मैं भी वहां पर मौजूद था। उन्होंने एक बात कही थी कि हम संवाद कर रहे थे, यानी संवाद के जरिए सौहार्द का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी और शायद वो जो कवायद थी वो पूरी तरीके से काम आ गई। एक ये मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये दिख रहा है, किसी सूत्र सोर्स ने आपको भेजा है कि आज सर्वे खत्म होने के बाद गोदौलिया चौराहे से चौक चौराहे तक फ्लैग मार्च किया जाएगा। क्या है ये डिटेल्स है? देखिए, इसमें साफ आपने तो खुलासा कर दिया। अभी मैं पढ़ ही रहा था कि हमारे एक सोर्स ने भेजा है कि जैसे ही सर्वे आज समाप्त होगा, उसमें उसके बाद से जो सीआरपीएफ के जवान हैं, पीएससी और पुलिस के जवान हैं, यहाँ से लेकर वो मार्च करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। सोमवार का दिन है और साथ ही साथ बुद्ध पूर्णिमा है। जो उनका फ्लैग मार्च होगा वो गेट नंबर 4 से शुरू होगा और वो गोदौलिया तक जाएगा। गोदौलिया से होते हुए मदनपुरा तक फ्लैग मार्च जाएगा। जी, मदनपुरा तक फ्लैग मार्च होगा और ये इसमें है कि अगर सब कुछ स्थिति से, समय से ठीक रहा तो ये 80 घाट तक भी जाएगा। क्या इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश हो सकती है? क्या जो यहाँ पर लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको ये भरोसा दिलाना है कि कानून का राज कायम है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है और लोग बेखौफ होकर के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं? निश्चित रूप से एक संदेश देने की कवायद है और ये संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सर्वे सुचारू रूप से बिल्कुल ठीक है विरेश जी, और ये संदेश देने की कोशिश होगी कि आप काशी में हैं और काशी आपके लिए मुफीद है, आपके लिए सुरक्षित है। आप बेखौफ आइए, दर्शन कीजिए और यहाँ से जाइए। ये भरोसा दिलाने के लिए फ्लैग मार्च किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और सर्वे में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर नीतीश, मोइन, वीरेश जी लगातार बने हुए हैं। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या अंदर हो रहा है? कभी रुकता है, कभी सर्वे की शुरुआत फिर से हो जाती है। देखिए, तीसरा दिन है और इसको ही आखिरी दिन माना जा रहा है सर्वे का, लेकिन क्या ये आखिरी दिन होगा? 2-3 घंटे में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसको लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, फौरन लौटते हैं, रहिए हमारे साथ।